हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPSC 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है सामाजिक आंदोलन के अध्ययन में उदारवादी दृष्टिकोण बताइए। तो हमने सामाजिक आंदोलन के संबंध में पहले की वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स और गांधीवादी विचारधारा के बारे में पढ़ा। ये उसी का टॉपिक तीसरा है, उदारवादी दृष्टिकोण। तो इसे आप बहुत अच्छे से करिएगा। क्योंकि कार्ल मार्क्स या उदारवाद के साथ गांधीवादी विचारधारा भी जुड़कर आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उदारवाद है क्या। उदारवादी सामाजिक आंदोलन को हितों में सामंजस्य लाने वाली प्रक्रिया मानते हैं। इस विचारधारा का उदय यूरोप में हुआ। जब यूरोप में उदारवाद का जन्म हुआ तो व्यक्तियों को अत्यधिक स्वतंत्रता देने का समर्थन होने लगा। जैसे कि आपको पता है कि 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच यूरोप में ईसाई धर्म एक राज धर्म घोषित किया गया था। तो यहाँ पर अंधकार का युग था। लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता था। सारे अधिकार और स्वतंत्रताएं वहाँ की चर्च और पादरियों के पास थे। इसलिए लोग इस दिशा में पिछड़ते जा रहे थे। तो 14वीं शताब्दी के बाद जब नव मानवतावादी विचारधारा का उदय हुआ तो उसके दौरान उदारवादी विचारधारा अस्तित्व में आई। तो उदारवादी विचारधारा ने व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता और अधिकार देने का समर्थन किया। और इन्होंने ये कहा कि सामाजिक आंदोलन ही है जो व्यक्ति के हितों में सामंजस्य ला सकती है और सारा देश समाज के अंदर सामाजिक आंदोलन ही व्यक्ति के विकास को बढ़ावा दे सकती है। तो व्यक्तियों को अत्यधिक स्वतंत्रता देने का समर्थन होने लगा। उदारवादी समर्थक जैसे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, T.H. ग्रीन आदि ने स्वीकार किया कि राजनीति व सामाजिक आंदोलन का केंद्र बिंदु राज्य और सरकार नहीं है, बल्कि सामाजिक आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु व्यक्ति है। तो इन्होंने सामाजिक आंदोलन का केंद्र बिंदु उन्होंने राज्य सरकार संस्थाओं को न मानकर उन्होंने व्यक्तियों को केंद्र बिंदु माना। फलस्वरूप व्यक्तियों को केंद्र बिंदु मानकर सामाजिक आंदोलन का अध्ययन किया गया। व्यक्तियों को अत्यधिक स्वतंत्रता दी गई, परंतु समाज में अपने हितों के कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के हितों से दूसरे व्यक्ति का अहित हो सकता है। तो इन्होंने बोला कि जब समाज में व्यक्ति अपने अपने अधिकार और कर्तव्य और स्वतंत्रता का जब पालन करेंगे तो डेफिनेटली लोगों के हित टकराएंगे, क्योंकि एक का हित होता है तो दूसरे का हित भी होता है। तो इन्हों में जो हित और अहित जो टकराएंगे उसमें सुधार का केवल एक ही मात्र साधन होगा, वो होगा सामाजिक आंदोलन। इस प्रकार उदारवादी समाज में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए राजनीति यानी सामाजिक आंदोलन सामाजिक प्रतिक्रिया का वह भाग है जिसके माध्यम से समाज में उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान किया जा सकता है। अतः राजनीति एक सामाजिक प्रक्रिया है। चलिए अब बात करते हैं सामाजिक आंदोलन में उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में। पहला है व्यक्ति और समाज की प्रकृति। जी, उदारवादियों के हितों के अनुसार हितों में टकराव का मुख्य कारण व्यक्ति की प्रकृति है। प्रारंभिक उदारवादी विचारकों का मानना है कि व्यक्ति अपने संघर्ष, स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ और सुख की इच्छाओं के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक स्थायी समाज और राज्य का आधार बन सकता है। इस प्रकार उदारवादी व्यक्तियों को सामाजिक नहीं मानते, बल्कि व्यक्ति को योग्यता का स्वामी मानते हैं। यह हमारा था व्यक्ति और समाज की प्रकृति। दूसरा है व्यक्ति के समूह द्वारा संगठित समाज। तो उदारवादियों का केंद्र बिंदु व्यक्ति है, इसलिए उदारवादियों का मानना है कि व्यक्ति अपने हितों के लिए छोटे समूह का निर्माण करता है, जैसे धार्मिक समूह, पारिवारिक समूह आदि। ये समूह भी व्यक्तियों की अपने हितों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अतः विभिन्न समूह के बीच प्रतियोगिता चलती रहती है, जिससे समाज का विकास होता है। इस प्रकार समाज का निर्माण व्यक्तियों ने नहीं, बल्कि व्यक्तियों के समूह के द्वारा समाज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है समाज कृत्रिम संस्थाएं। जी, उदारवादी व्यक्तियों को अपना हित का केंद्र बिंदु मानते हैं, इसलिए वे समाज को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। उनके अनुसार समाज तो ऐसे लोगों का समूह है जो अपने हितों की पूर्ति में लगे हुए हैं। प्रसिद्ध विचारक जर्मी बेंथम ने समाज को बाजार समाज कहा है। इनके अनुसार समाज वे स्थान है जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है। इस प्रकार उदारवादी समाज का एक कृत्रिम संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है हितों में टकराव तथा राजनीति। तो उदारवादी ने बोला
कि समाज में जब व्यक्ति अपने अपने अधिकार स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली उनके हित भी टकराएंगे, क्योंकि व्यक्तियों के एक काम करने से किसी का हित होता है और दूसरे का अहित होता है। इसलिए दोनों में जो हित टकराएंगे तो उस हितों को केवल राजनीति या सामाजिक आंदोलन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। फिर है विवादों के निर्माण की प्रक्रिया। उदारवादी राजनीति के माध्यम से व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह में अमीर और गरीब के बीच विवादों का समाधान करने के लिए राजनीति की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। इनके अनुसार सामाजिक हितों में सामंजस्य और सहमति स्थापित करने के लिए निम्न तरीके जैसे कानून, राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक कल्याण, राजनीतिक परंपराएं, यानी इसका अभिप्राय है विवादों के निर्माण की प्रक्रिया केवल सामाजिक आंदोलन के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। तो ये था उदारवादी दृष्टिकोण, जो कि सामाजिक आंदोलन पर इनके विचार थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।